the passage which was given to the students in the exam of IELTS on 26 November 2022 in evening slot. So let's start with the passage. The Dugong Sea Cow. As I told you in my previous video that we will follow the technique, and the technique of the name of the technique is IUP method. So we will follow the same method for solving this passage. Let's start with the reading of questions. R stands for read the questions first. U stands for understand the demand and underline the keywords. P stands for passage reading. So dear students, एक्चुअल में द डगोंग सी काउ एक पेसेस था जो स्टूडेंट्स को दिया गया था, जो अपीयर हुए थे आइल्स के एग्जाम में 26 नवंबर 2022 को इवनिंग स्लॉट में. सम क्वेश्चंस वर देयर बट सम क्वेश्चंस जो थे वो आउट ऑफ द पैसेज थे. इट मीन्स कि ये इस पैसेज के सिर्फ फिलअप्स ही थे जो रेलिवेंट थे, बाकी के कुछ क्वेश्चंस थे वो डिफरेंट थे. तो हम यहाँ से इस वीडियो में हम इसके फिलअप्स को डिस्कस करने वाले हैं. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड let's start with the passage. The Dugong Sea Cow. Question 1 to 4. Summary. Complete the following summary of the paragraphs of reading passage using no more than 2 words from the reading passage for each answer. Write your answer in box 1 to 4 on your answer sheet. Dugongs are herbivorous mammals. Herbivorous होते हैं जो सिर्फ green plants खाते हैं, जो herbs खाते हैं. Dugongs are herbivorous mammals that spend their entire lives in sea. Yet dugongs are picky on their feeding seagrass and only choose seagrass with higher blank and lower fiber. वो क्या करते हैं, चूज करते हैं सीग्रास विद हायर, जो मतलब किसी चीज में रिच हो, किसी पर्टिकुलर चीज में. यहाँ पे हम उस मिनरल का नेम हाईलाइट करेंगे. एंड लोअर फाइबर. अब आप कहेंगे कि मैम को कैसे हिंट है कि यहाँ मिनरल है, क्योंकि फाइबर इज अनदर मिनरल है ना, अनदर पार्ट ऑफ अ डाइट. तो यहाँ पे भी कोई मिनरल आएगा जो किसी चीज में रिच होगा और लोअर होना चाहिए फाइबर में. टू कंपनसेट फॉर देयर पुअर आईसाइट दे यूज देयर. इस चीज को कंपनसेट करने के लिए पुअर आईसाइट को दे यूज देयर, वो किसी चीज को यूज करते हैं. देयर है तो एडजेक्टिव है, पोजेशन है कि वो अपनी किस चीज को यूज करते हैं. टू फील देयर सराउंडिंग्स, कि वो अपने सराउंडिंग्स को फील कर सके. इट इज लाइक डुगोंग्स आर फार्मिंग सी ग्रास. ऐसा है कि जैसे डुगोंग्स हैं वो एक फार्मिंग सी ग्रास है. दे ऑफन लीव मतलब छोड़ देते हैं किसी चीज को रेंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शंस में किसी चीज को वो रेंडमली छोड़ देते हैं. अक्रॉस द सी बेड सी के किनारे या सी के निचली स्टेयर पे भी बात हो सकती है. डुगोंग्स प्रेफर ईटिंग द न्यूली ग्रू सी ग्रास रिकवरिंग फ्रॉम टाइनी. डुगोंग्स प्रेफर करते हैं ईट करना न्यूली सी ग्रास को जो रिकवर करती है टाइनी, किसी चीज के छोटे कण के बारे में बात हो रही है. लेफ्ट बिहाइंड बाय दी ग्रेजिंग डगोंग्स, जो किसके द्वारा छोड़ दी जाती है, ग्रेजिंग डगोंग्स के बारे में छोड़ दी जाती है. तो अभी मुझे यहाँ से कौन सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना है कि कोई मिनरल है जो हायर है, जो रिच है, वो यूज करते हैं सराउंडिंग्स को फील करने के लिए. वो लीव कर देते हैं किसी चीज़ को रेंडमली इन द डायरेक्शंस. वो रिकवर करते हैं फ्रॉम टाइनी, किसी चीज़ के टाइनी डैश कण से बात कर रहे हैं यहाँ से. ठीक है, let's start with the passage. Dugongs are herbivorous mammals that spend their entire lives in the sea. Their close relatives that manatees, manatees क्या है, जल गाय, समुद्री गाय के वो बोला जाता है. Also venture into or live in fresh water. Together dugongs and manatees make up the order Sirenia or sea cows, so named because dugongs and manatees are thought to have given rise to the myth of the mermaids or Syrians of the sea. The dugong, which is a large marine mammal which together with the manatees looks rather like a cross between a rotund dolphin or a walrus. Its body flippers and fluke resemble those of a dolphin, but it has no dorsal fin. Its head looks somewhat like that of a walrus without the long tusk. तो यहाँ पे अगर देखा जाए डुगोंग एक लार्ज मैरीन मैमल है जो मैनिटीज के जैसा ही दिखता है, रिजेंबल करता है बहुत. मतलब उसके बाद उनके क्या किए गए हैं, एनाटॉमी को बताया गया. फ्लिपर्स यूज करते हैं, रिजेंबल करते हैं जो एक डॉल्फिन की तरह करते हैं. फ्लिपर क्या है, काइंड ऑफ शू फॉर स्विमिंग. अब यहाँ पे डॉल्फिन का शू नहीं हो सकता, तो मतलब उनके जैसे फीचर्स होते हैं, उनके पाँव के नीचे कुछ इस तरह का फीचर होता है जो उनको स्विम करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है. ठीक है, इट हैज़ नो डॉर्सल फिन, उनका कोई डॉर्सल फिन नहीं होता है. उनका जो हेड है वो कैसे होता है, बिल्कुल जैसे वेलरस होता है वैसे होता है, बिना किसी लॉन्ग टस्क की होता है. डगोंग्स अलॉन्ग विद अदर सिरनियंस whose diet consists mainly of seagrass, and the distribution of the dugongs very closely follows that of these marine
flowering plants. As sea grasses grow rooted in the sediment, they are limited by the availability of the light. Consequently, they are found predominantly in shallow coastal waters, and so too are dugongs. But this is not the whole story. Dugongs do not eat all species of seagrass. वो सारी species नहीं खाते हैं seagrass की, prefer करते हैं seagrass of higher nitrogen and lower fiber content. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस की डिमांड को समझ लिया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो डिमांड थी हायर था. हायर क्या था? नाइट्रोजन था. जो लोअर है वो क्या है? फाइबर कंटेंट है. तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से सॉल्व हो गया है. फर्स्ट क्वेश्चन की जो लोकेशन है हमें मिल चुकी है. हम इसका आंसर लिखेंगे हायर नाइट्रोजन. इट्स NITROGEN, nitrogen. Due to their poor eyesight, dugongs often use smell to locate edible plants. They also have a strong tactile sense. Tactile sense मतलब स्पर्शनीय. And feel their surroundings with their long sensitive bristles. तो यहाँ पे क्या था कि कंपनसेट करने के लिए पुअर आईसाइट को वो यूज करते थे. ठीक है, किसको? अपने सेंसिटिव ब्रिस्टाइल्स को. किस चीज के लिए? टू फील देयर सराउंडिंग्स. तो फील देयर सराउंडिंग्स के बारे में बात यहाँ पे हो रही है. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने टेक्टाइल सेंस नहीं लिखना है. ठीक है, तो दिस इज द क्लियर आंसर ऑफ क्वेश्चन 2. तो आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? सेंसिटिव ब्रिस्टाइल्स. तो यहाँ पे हम इसको आंसर मार्क कर लेते हैं. इट्स इज ENSITIVE, sensitive bristles. It's BRISTLES. Bristles, they will give up an entire plant and shake it to remove the sand before eating it. They have been known to collect a pile of plants in one area before eating them. The flexible and muscular upper lip is used to dig out the plants. When eating, they ingest the whole plant, including the roots. Although when this is impossible, they will feed on just the leaves. A wide variety of seagrass has been found in the dugong stomach content, and evidence exists they will eat algae when seagrass is scarce. Although almost completely herbivorous, they will occasionally eat invertebrates such as jellyfish, sea squids and shellfish. और हमें किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मिला है, तो हम इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं. Heavily grazed seagrass bed looks like a lawn mown by a drunk. The dugongs graze apparently at random with a seagrass bed, their trails meandering in all directions across the bottom. सी बेड क्या था? बॉटम लेयर ऑफ द सी था. डायरेक्शंस, ऑल द डायरेक्शंस के बारे में बात हो रही है. रैंडमली उसको छोड़ देते हैं. ट्रेल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पे. मेंडरिंग मीन्स घुमावदार, स्पाइरल वीकेंड से. ट्रेल्स क्या होते हैं? निशान छोड़ते हैं. दे ऑफन लीव ट्रेल्स रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन. सो द आंसर इज ट्रेल्स. यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है. तो इसका आंसर जो बनेगा वो ट्रेल्स बनेगा. It's TRAILS. This is rather an inefficient means of removing seagrass that results in numerous small tufts remaining, and this is where the dugongs derive some advantage from their inefficiency. The species that recover most quickly from this disturbance, spreading out vegetatively from the remaining tufts, are those that dugongs like to eat. In addition, the new growth found in these areas tend to be exactly what hungry dugongs like. तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज रेदर इनएफिशिएंट मीन्स है रिमूव करने का सीग्रास को, जिसका रिजल्ट निकलता है न्यूमरस स्मॉल टफ्ट्स रिमेनिंग. न्यूमरस स्मॉल मीन्स टाइनी टफ्ट्स रिमेनिंग के बारे में बात हो रही है, जो छोड़ दिए जाते हैं लेफ्ट बिहाइंड किनके द्वारा. एंड दिस इज वेयर डुगोंग्स ड्राइव करते हैं एडवांटेज को. इनएफिशिएंसी होती है, ये रिकवर करते हैं इस डिस्टर्बेंस को जो सेपरेट की जाती है रिमेनिंग टफ्ट्स से. द डुगोंग्स दैट like to eat are those that likes to eat.
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, टाइनी के बारे में बात हो रही है, न्यूमरस स्मॉल के बारे में बात हो रही है, टफ्स के बारे में बात हो रही है, रिकवर करने की बात कर रहे हैं, रिकवर के लिए रिमूविंग सीग्रास दैट रिजल्ट्स के बारे में बात की है, फिर यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, दैट रिकवर, ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। तो पूरा यहाँ पे जिस कीवर्ड के ऊपर फोकस किया जा रहा है दैट इज द टफ्स। तो हमारा जो क्वेश्चन 4 बनता है उसका आंसर क्या बनता है? टफ्स। इट्स TUFTS। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। Therefore students, I would like to advise you kindly watch our channel for more informative videos because बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो आपको एग्जाम में रिपीट हो रही हैं। सो दिस वाज द रीडिंग जो स्टूडेंट्स को दी गई थी इवनिंग स्लॉट में 26 नवंबर 2022 को सॉल्व करने के लिए। फिलिप्स वर द सेम, बाकी क्वेश्चंस डिफरेंट थे। आई होप कि दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू in polishing your Phillips related doubts in the reading module. Wish you best of luck for your exam. Thank you.